ऋषि उसे अपने भीतर होता हुआ अनुभव करता है। तो ऋषि अनुभव करता है कि जब मैं इस पूरी सृष्टि के मूल को देखता हूं कि सृष्टि बनी कैसे है, तो मैं देखता हूं कि मूल में तो कुछ शक्तियां हैं जो सारे कार्य कर रही हैं। अब शक्तियां यहां केवल देवी देवताओं के रूप में मत मानना। शक्तियां हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, ग्रेविटी भी हैं। देवी देवता तो नहीं है ना। अगर हम कह सकते हैं हीट देवी है, इलेक्ट्रिसिटी देवी है, वो हम अपनी ओर से कहेंगे उनके प्रति सत्कार के लिए, उस रूप में तो नहीं है। तो ऋषियों ने अनुभव किया कि 24 प्रकार की एनर्जी की फॉर्म है, अलग अलग प्रकार हैं जिससे सारा ब्रह्मांड रचा गया है। इस पूरे ब्रह्मांड की कॉन्स्टिट्यूशन इट ओज इट्स ओरिजिन टू 24 पावर्स, 24 गुरु मंत्र, महामंत्र। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय रचना जिन 24 महाशक्तियों रूपी तरंग से हुई, उन सबको एक साथ, शक्ति के समूचे स्वरूपों को एक साथ प्रेरित करने के लिए अक्षरों के माध्यम से गूंथे हुए शब्द और छंद स्वरूप में, जिसे हमें एक सुनियोजित व्यवस्थित रूप में दिया गया, उसे कहा गया गायत्री मंत्र। मंत्र माने मन का वाहन, ऊर्जा और शक्ति का उपार्जन गायत्री के द्वारा प्रचंड स्तरों पर होता है। उनके लिए जो नैष्ठिक होकर के साधनाएं करते हैं, मनुष्य की इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? मैं जो चाहूं पा जाऊं, जो करना चाहूं कर जाऊं, जिस प्रकार की अवस्था में मैं होना चाहूं हो जाऊं, और मुझे प्रतिपल सफलता ही प्राप्त होती रहे। नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत आज से होने जा रही है। गीता ऑनलाइन के दर्शकों को कई बातें, कई जानकारियां लगातार मिलती रही हैं, लेकिन गायत्री पर एक विशेष श्रृंखला हो, इस बारे में कई दर्शकों ने भी कहा और ये आवश्यकता भी है आज की। गायत्री मंत्र के बारे में हमने बहुत सुना है, गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कुछ कहा भी गया है, कई ब्रह्म ऋषियों ने इस पर अपनी कई बातें रखी हैं। इसके बावजूद गायत्री के चमत्कार, और जब मैं चमत्कार बोलता हूं तो लोग एकदम से अपनी मनोकामनाओं के लिए, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं। लेकिन गायत्री के उद्देश्य और बड़े दिखाई देते हैं कि वो आपके जीवन का उत्थान कर सकते हैं। क्या जीवन की समस्याओं से बचने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है? मंत्रों के जाप के लिए कुछ विशेष तरीके के अनुशासन की आवश्यकता होती है। मंत्रों के जाप का कोई उत्तराधिकारी है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसी भी कोई स्थितियां होती, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसीलिए इस श्रृंखला के दौरान बहुत सारी शंकाओं का, बहुत सारे मिथों का अनावरण किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपको गायत्री से होने वाले जो परिवर्तन हैं, जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में स्पष्ट तौर पर सारी जानकारियां मिल पाएँ। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए सुनेंगे, लेकिन मैं साक्षात उनको सुनता रहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि गीता के ऊपर उनके सेशंस लगातार चलते हैं, लेकिन गायत्री उनके जीवन की भी साधना है। गायत्री को लेकर उनके जीवन के अपने अनुभव हैं और इन सारे प्रश्नों को हम उनके सामने रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, जैसे ही गायत्री कहते हैं तो बचपन में जब हम छोटे थे, सबसे पहली कोई चीज़ सिखाई जाती थी तो गायत्री मंत्र है। हमारे बच्चों को भी हम सिखाते हैं तो गायत्री मंत्र सिखाते हैं। और गायत्री मंत्र को ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का मंत्र है, महामंत्र है। ये इतनी महिमा, इतना महत्व और इतनी प्रतिष्ठा क्यों है गायत्री मंत्र की? जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं उसमें एक छोटा सा अंश मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन का, पर अधिकांश जो इस विषय का आलोक है वो मुझे मेरे ब्रह्म ऋषि से प्राप्त है। ऋषि उसे अपने भीतर होता हुआ अनुभव करता है। तो ऋषि अनुभव करता है कि जब मैं इस पूरी सृष्टि के मूल को देखता हूं कि सृष्टि बनी कैसे है, तो मैं देखता हूं कि मूल में तो कुछ शक्तियां हैं जो सारे कार्य कर रही हैं। अब शक्तियां यहां केवल देवी देवताओं के रूप में मत मानना। शक्तियां
हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, ग्रेविटी भी हैं, देवी देवता तो नहीं है ना। अगर हम कह सकते हैं हीट देवी है, इलेक्ट्रिसिटी देवी है, वो हम अपनी ओर से कहेंगे उनके प्रति सत्कार के लिए, उस रूप में तो नहीं है। तो ऋषियों ने अनुभव किया कि 24 प्रकार की एनर्जी की फॉर्म है, अलग अलग प्रकार हैं, जिससे सारा ब्रह्मांड रचा गया है। इस पूरे ब्रह्मांड की कॉन्स्टिट्यूशन इट ओज इट्स ओरिजिन टू 24 पावर्स। 24 संख्या का महत्व इतना अधिक है कि ना ये 24.5 ना पौने संख्या विशेष, क्योंकि संख्या विशेष इसलिए ऐसा नहीं कि इसके प्रति कोई विशेष पक्षपात संख्या के लिए कदापि नहीं। इस संख्या का और अन्य कोई महत्व मुझे दिखता नहीं, क्योंकि वो शक्तियां उनकी गिनती में, उनके दर्शन में आई ही 24। और वो शक्तियां, मैं फिर से बता दूं कि वो शक्तियां उस रूप में देवी देवता नहीं जैसे आप सामान्यतः मानते हो, दे आर फोर्सेस। और फोर्सेस के विषय में मैं हमेशा कहता हूं, फोर्सेस डू नॉट हैव फेसेस। शक्तियों के कभी चेहरे नहीं होते। हम उनको अपने आप से जोड़ने के लिए उन्हें अपने जैसे मानवीय मनुष्य के रूप में चेहरे सौंपते हैं, हम सौंपते हैं, बट फोर्सेस कैन नॉट हैव फेसेस। आप कैसे कह दो कि शक्तियों का चेहरा है? अगर चेहरा है तो व्याप्ति नहीं है, वो हर जगह नहीं हो सकती, सर्वत्र। जो सर्वत्र है वो चेहरे में कैसे रोकी जा सकती है? तो सर्वत्र अगर है तो वो चेहरे में नहीं है, स्वरूप है। तो 24 प्रकार के शक्तियों के स्वरूप उन्होंने अपने अनुसंधान में दर्शन रूप अनुभव किए। तो उन्होंने जब अनुभव किया कि तो 24 हैं, इन 24 का और प्रतिनिधित्व कैसे होता है, तो उन्होंने पाया कि 24 जो है शक्तियां हैं, ये 24 प्रकार की वाइब्रेशंस हैं, अलग अलग प्रकार से ऑस्किलेट कर रही हैं। 24 वाइब्रेशंस ऑस्किलेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और ये आपस में मिलती हैं, रचना होती है, मिलती हैं, रचना होती है, मिलती हैं सृजन, मिलती हैं विध्वंस, मिलती हैं स्थिति। तो सृजन, स्थिति, विध्वंस इनके मिलने जुलने से ही हो रहा। ये 24 की 24 हैं ये तरंगे। तो उन्होंने और अधिक सूक्ष्मता से अनुभव किया, अच्छा इन 24 को अगर हमें अपने स्तर पर, एक मनुष्य के धरातल पर, क्योंकि मनुष्य के पास तो उपकरण शरीर और इंद्रियों के हैं, तो इंद्रियों के धरातल पर कान, जिह्वा, नासिका, आँख, स्पर्श इत्यादि हैं। इस धरातल पर इन शक्तियों से अपने आप को हाउ डू वी कनेक्ट देम, हम कैसे इनके साथ जुड़ सकते हैं? तो ये उनके अनुसंधान का अगला पक्ष था। जब वो अगले पक्ष पे गए तो उन्होंने पाया कि हर एक तरंग एक विशेष अक्षरा, अक्षर कहते हैं ना, जिसका क्षरण नहीं होता, हर एक विशेष तरंग अपने विशिष्ट अक्षरा से प्रेरित की जा सकती है। तो उन्होंने 24 अक्षरा आइडेंटिफाई कर लिए। जब 24 अक्षरा आइडेंटिफाई कर लिए तो अब अगला कार्य यह था कि इन अक्षरों को अब हमें एक पंक्चुएशन में लाना, वाक्यबद्ध करना होगा। तो पहले शब्दों में लाएं। अब यहाँ उनकी जो मेधा थी, क्योंकि मेधा तो ऋषियों के पास ब्रह्मांडीय मेधा होती है, तो उन्होंने अपनी मेधा से इन 24 सूक्ष्म तरंगों के 24 प्रतिनिधित्व माने रिप्रेजेंट, और प्रेरित माने छेड़ने वाले, क्योंकि हमारा काम तो छेड़ना था ना, हाउ टू इंटरफेयर, हाउ टू इंजीनियर। तो इनको प्रेरित करने वाले 24 अक्षर लिए, उनके हिसाब से 24 अक्षरों के उन्होंने शब्द बना दिए। शब्दों का निर्माण करने के बाद फिर बात आई कि इसको अब व्याकरण की दृष्टि से हम कैसे गूंथें, क्योंकि जाना किसके पास है? संततियों के पास। संतति को तो हम नहीं कह सकते कि देयर आर 24 वाइब्रेशंस, आंख बंद करो, कल्पना करो 24 तरंगे हैं। तो बच्चा बेचारा जिसने कभी आज तक इतना अनुसंधान अध्यात्म का नहीं किया, वो आंख बंद करके सुन तो लेगा, बोलेगा नहीं, पर अंदर जाके वो ब्लैंक 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 हो जाएगा।
तो उसकी ब्लैंकनेस को ख़त्म करने के लिए उसे बाहरी स्तर पर एक आयाम देना, आधार देना आवश्यक था, जो इतना व्यवहारिक हो कि उसके बाहरी प्रयासों से ही वो उस कारण जगत के मूल को प्रेरित कर सके, प्रभावित कर सके। माने राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड टू दैट ब्रह्म की रचना के स्तर तक जा सके। ये सब कुछ गायत्री को महत्वपूर्ण बनाता है कि एन एक्सेस अवेलेबल टू एन ऑर्डिनरी ह्यूमन टू इंटरवेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉस्मोस, ब्रह्म की संरचना तक के हस्तक्षेप की सामर्थ्य देती है वो। ये इसे बनाता है गुरु मंत्र, महामंत्र। तो उन्होंने उसी के अनुरूप शब्द रचे, शब्दों को अर्थ दिए गए। अर्थ महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, महत्वपूर्ण है समझाने के लिए। वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है हर अक्षर की संदर्भित तरंग और उस तरंग के साथ उत्पन्न होने वाला उससे संबंधित शक्ति का प्रभाव या प्रभाव। और शक्ति भी ऐसी 24 में कि एवरीथिंग बिकम्स बैलेंस्ड, संतुलन। मैंने कहा ना, आस्था एक शक्ति, श्रद्धा दूसरी शक्ति, निष्ठा नहीं है तो शक्ति कैसी शक्ति? हो के भी ना हुई। धन संपत्ति कुबेर को फीका करने वाली शक्ति, पर क्या जीवन में सब संतुलित? नहीं। 2 करोड़ लोग आपके आदेश पर चलते तो क्या सब कुछ पर्याप्त? नहीं। शस्त्र आयुध बहुत, सोना बहुत, चांदी बहुत, सब कुछ नहीं। हर स्वरूप में शक्ति का संतुलन रहे, यह अनिवार्यता है कि जितने भी स्वरूप शक्ति के हैं वो सारे एक हार्मनी में आए, सारे एक बैलेंस में आए। दिस इज द मैंडेशन, ये अनिवार्यता है। तो गायत्री के ऋषि ने जब 24 को प्रेरित करने के लिए इस मंत्र की संरचना की, तो पीछे का उद्देश्य ये था, एक्वायर द अल्टीमेट बैलेंस इन द कॉस्मोस। एक तरफा नहीं। वो ठीक है, कामना एक तरफा होती है। जिसको जिस चीज़ का अभाव होगा, जिसको जिसकी अशक्ति होगी, जिसका अज्ञान होगा, वो तो कहेगा बस मेरा परमात्मा यही है, मेरा रब मिल गया, मुझे ये मिल जाए। वो तो यही चाहेगा। पर वो मिलके भी क्या सब कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो ऋषि जानता है कि एक कामना में अपने ईश्वर को देख रहा है। इसी पर तो वो जो प्रेम के रस, कितनी भी कविताएं हैं कि तू मेरा रब है, तू मेरा फला है, तो क्या वो रब हो जाता है? संभव तो नहीं है जी, ना। जी, समझ गया। क्योंकि शक्ति का अनेक स्वरूप है। जब जिसकी आवश्यकता तब उस समय वही रब होता है। ऋषि तो इससे ऊपर है ना। ऋषि इससे ऊपर है। वो जानता है कि ये समय समय पर बदलने वाली मनुष्य की प्राथमिकताएं, आज इसको प्रेम रस, कल को इसको पता नहीं रुद्र रस, कल को परसों कौन सा रस, वात्सल्य आ जाएगा, क्या श्रृंगार आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। संतुलन देना है, बैलेंस इन ऑल रिस्पेक्ट। इसलिए उन्होंने उन 24 के एक संतुलन का एक गुम्फन रचा कि इसको एक साथ कंसोलिडेट करो। जिनके अभिप्रेरित करने थे, बैलेंस बिकम्स प्रायोरिटी। वो ठीक है, मनुष्य तो जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा कि व्हाट इज द डिलीवरेबल, मिल क्या रहा है। मनुष्य को जोड़ने के लिए आप इतनी व्याख्या हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि ये ठीक है, बहुत से विचारवान लोग जो सुनेंगे वो इसके मर्म से जुड़ जाएंगे। वो कहेंगे हाँ, तो बहुत गहरा मर्म है। पर हर व्यक्ति कहेगा मुझे क्या मिल रहा है ये बताओ। तो अगर आप उसको कहो कि तुझे हम अमुक चीज़ दे रहे हैं, आने वाले समय में मंगल ग्रह की टिकट दे रहे हैं, वो कहेगा मुझे नहीं लेनी, मुझे तो कल सुबह क्या मिल सकता है ये बताओ। तो इसीलिए ऋषियों ने इसके साथ और भी व्याख्याएं जोड़ी, जो हम अगली सीरीज में जाकर के हम उनको स्पर्श करेंगे। पर यहाँ महत्व एक समझना आवश्यक है कि गुरु मंत्र, महामंत्र क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय रचना जिन 24 महाशक्तियों रूपी तरंग से हुई, उन सबको एक साथ, शक्ति के समूचे स्वरूपों को एक साथ प्रेरित करने के लिए अक्षरों के माध्यम से गूंथे हुए शब्द और छंद स्वरूप में, जिसे हमें एक सुनियोजित व्यवस्थित रूप में दिया गया, उसे कहा गया गायत्री मंत्र। मंत्र माने मन का वाहन, व्हीकल टू द माइंड, शक्ति की रक्षा करने वाला व्हीकल टू द माइंड, गायत्री मंत्र। महाशब्द उसको और ग्लोरीफाई किया गया, क्योंकि इससे ऊपर आप क्या प्रयोजन पूरा करोगे?
आप किसी भी व्हीकल ऑफ द माइंड से इससे ज़्यादा और क्या पूरा करना चाहोगे? जिससे ब्रह्मांड रचा गया वो सारी शक्तियाँ अगर आ जाएं, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम अगर जुटता है, इनके उल्लेख बाद में भी हम लेंगे, बाद में भी अगली सीरीज़ में लेंगे, पर मूल में आप देखो कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का अगर जुड़ता है तो नई सृष्टि की संभावनाओं के साथ जुड़ता है, जो गायत्री से संभव क्यों? क्योंकि जिन शक्तियों से ब्रह्मांड की रचना की गई वो 24 अभिप्रेरित इसी की तरंगों से संभव है। हम गायत्री से पूर्व एक मूल विषय को समझते हैं। मनुष्य की इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? मैं जो चाहूं पा जाऊं, जो करना चाहूं कर जाऊं, जिस प्रकार की अवस्था में मैं होना चाहूं हो जाऊं, और मुझे प्रतिपल सफलता ही प्राप्त होती रहे। ये विषय लौकिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, यहाँ तक कि देवताओं और असुरों में भी ये विषय समान है। असुर भी चाहते हैं मनमानी हो, जिस पर जिस समय हम चाहें हम कर सकें, और काल इसका साक्षी है कि मनमानी के लिए सभी आतुर रहे हैं, देव भी दानव भी। तो मूल क्या है? मैं मनमानी कर पाऊं, मैं जो पाना चाहूं करना चाहूं कर जाऊं। मनुष्य रूप में अवतरित होने के उपरांत अगर आत्म उत्कर्ष नहीं भी हुआ, हम विषय से हटे नहीं, विषय गायत्री ही रहेगा। पर गायत्री ही क्यों? जब मनुष्य उतना उत्कर्ष को प्राप्त नहीं, सोच अभी उतनी विकसित नहीं, उतना मैच्योर नहीं, तो भी वो मनमानी चाहता है, अपने स्वरूप की मनमानी चाहता है, छोटी छोटी संकीर्णताओं रूपी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। और यही मनुष्य जब उत्कर्ष प्राप्त करके योगी रूप में चला जाता है, अनासक्त हो जाता है, तब भी तो उसके मन में एक कामना रहती है मोक्ष रूपी, जिसे हम अंतिम कामना कहते हैं, कि मेरा मन है मेरे अस्तित्व का मोक्ष हो जाए, अब मैं मोक्ष प्राप्त हो जाऊं। जीव के साथ, विशेष रूप से मनुष्य के साथ, जिसके पास विकल्पों की कोई सीमा ही नहीं है, हर जीव के मन में ये रहता है। अच्छा, मनमानी कौन पूरा कराता है? कौन सा ऐसा साधन है जो मनुष्य की सारी मनमानी पूरी कराने में संभव है? अभी हम एक पक्षीय बात कर रहे हैं, अभी दो पक्ष की बात हम करेंगे। एक पक्ष क्या? एक पक्ष है कि मेरी सारी मनमानी हो, जब मैं जैसा साधन चाहूं, व्यक्ति चाहूं, स्थिति चाहूं, मेरे सामने उपस्थित हो और मेरे अनुरूप चले। तो एक मोटी संज्ञा से, एक मोटे नाम से हम इसको संबोधित करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा, एनर्जी। वी वॉन्ट द एप्रोप्रिएट एनर्जी। उसके लिए हम संबंधित संदर्भित ऊर्जा चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा, ऊर्जा माने दूसरा शब्द दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा, शक्ति। शक्ति कहें, ऊर्जा कहें, बात एक ही है। शिव और पार्वती में पार्वती ऊर्जा है, शक्ति है। तो मेरे पास वो सामर्थ्य हो, सामर्थ्य माने मेरे पास वो ऊर्जा हो, मेरे पास शक्ति हो कि मैं जो चाहूं, जिस रूप में, जिससे भी चाहूं कर सकूं, करवा सकूं। ऊर्जा मुख्य हो गई। इस ऊर्जा को हम अगर एक और नाम दे दें साथ में, जो कि एक प्रकार से पर्यायवाची के रूप में ही है, वो क्या? अगर सूक्ष्म रूप से नाम दें तो प्राण। प्राण माने शक्ति, प्राण माने ऊर्जा, प्राण माने पार्वती। माँ पार्वती भी प्राण का ही, शक्ति का ही स्वरूप है। तो प्राण, मोटे स्वरूप से जो प्राण है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो सभी कुछ संभव करा सकती है। मुझ में भी, मेरे द्वारा भी, असुर रूप में भी, दानव रूप में भी, सामान्य मनुष्य रूप में भी, निकृष्ट स्वरूप के मनुष्य में भी और उत्कृष्ट स्वरूप के मनुष्य में भी एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है, एक ही प्राण है, जिससे सब कुछ संभव है। तो इस बात के लिए तो स्पष्टता भीतर एकदम स्थापित हो जानी चाहिए कि ऊर्जा से ही सब संभव है। अगर हम फिजिकल रियाम्स की बात करें,
भौतिक जगत की बात करें तो ऊर्जा के बिना क्या कुछ चल सकता है? कोई संयंत्र, कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई व्हीकल, कोई गैजेट बिना ऊर्जा के वो तो पंगु है, पड़ा है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पेपर वेट, जिसका और कोई कार्य नहीं है, वेट है, एक ऊर्जा चाहिए जो उसे भी उठा करके रख सके। और इस ऊर्जा के अनेक स्वरूप भी हैं। ये एक ही ऊर्जा अनेकों रूपों में व्यक्त होती है। आप पृथ्वी पर टिके बैठे हो, हम विषय से नहीं हटे, मैं बार बार बोलूं, गायत्री से हम नहीं हटे, ना हटेंगे। आप पृथ्वी पर बैठे हो, गुरुत्वाकर्षण ने बांधा है। गुरुत्वाकर्षण एक ऊर्जा है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण रूपी ऊर्जा न हो, आप और मैं अब तक उड़ चुके होते जी। उसी प्रकार ऊष्मा, हीट, ऊर्जा है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा है। रेडियो एक्टिविटी, ऊर्जा है। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ऊर्जा है। ये सारी ऊर्जा है, अलग अलग स्वरूपों में अभिव्यक्त है। ऊर्जा के बिना कोई गति नहीं है। नथिंग कैन मूव। ऊर्जा के स्वरूप आप बाहरी स्तर पर अलग कर सकते हो। आप उसको फॉसिल से, कोयले इत्यादि से, हाइड्रो जल से, न्यूक्लियर के द्वारा आप ला सकते हो, सोलर के द्वारा आप ला सकते हो, विंड के द्वारा आप ला सकते हो, और भी कई आने वाले समय में ऐसे विकल्प आएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। मूल तो ऊर्जा हुई ना, क्योंकि मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी। कोई भी गति संभव नहीं है ऊर्जा के बिना। गति बाहरी स्तर पर धकेलने की हो चीजों को, इस शरीर को चलाने के लिए गति चाहिए, सक्रियता, एनर्जी। इस शरीर में होने वाले सारे सूक्ष्म कार्य, जिनमें मस्तिष्क की कल्पनाओं का जगत, विचारों का जगत, धारणाओं का जगत, इस पूरे मस्तिष्क में होने वाली जितनी प्रोसेसिंग है, वो सारा जगत है। तो ये भी ऊर्जा का खेल। मनुष्य में ऊर्जा क्षीण होने लगती है तो मन मस्तिष्क अपनी स्मृति खो बैठता है। उसके जितने स्नायु मंडल में उपलब्ध जितने संयंत्र हैं, उनसे प्राण खिंचता चला जाता है, चाहे आयु के कारण हो या किसी रोग के कारण हो, तो अपनी क्षमताएं वो चुक जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। शरीर के अंगों का भी ऐसा है। जैसे जैसे उन अंगों में वह विशेष ऊर्जा चली जाती है तो वो अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे शरीर न्यून अवस्थाओं को प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। तो कहीं पर भी आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो प्राण चाहिए, साधनों का चाहिए। साधनों को प्राप्त करने के लिए आपको जिस प्राण की आवश्यकता है उसे आप पैसा बोल सकते हैं, जानकारी बोल सकते हैं उस प्राण को, आप उसे मानव संसाधन के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। क्या प्रबंधन की विधाएं, टू एबिलिटी टू मैनेज, ये सारी की सारी प्राण के अधीन नहीं है। सेल्फ इवैल्यूएशन प्राण के अधीन नहीं है। क्या अपने भीतर परिवर्तन लाना, परिष्कार लाना, टू ब्रिंग चेंज इन अ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राण नहीं है। क्या है जो प्राण नहीं है? सभी कुछ तो प्राण है। एनर्जी, शक्ति। क्या नहीं जो प्राण नहीं? का सूर्य अपना कार्य बिना प्राण के नहीं, आकाश गंगाएं बिना प्राण के नहीं, तो फिर यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे एक ही है। मूल संचालक अधिष्ठाता एक ही है, प्राण प्राण प्राण। एनर्जी, एनर्जी ही मूल है। इसी ऊर्जा के लिए हमारे यहाँ सर्वाधिक बोध पूरी संस्कृति को देने के लिए हमने इसके उद्गम का, द ओरिजिन, जिसे आधुनिक भाषा में कोई बिग बैंग बोलता है, पर वो हमारे यहाँ उस रूप में ना लेके पौराणिक स्तर पर हम उसे समझाने के लिए, अर्थात हम इस पूरी सृष्टि की गति का स्रोत समझाने के लिए एक उदाहरण जोड़ते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जोड़ते हैं समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में एक मथनी है जिसे हम लिंग कहते हैं। लिंग माने फॉर्म, रूप। लोग लिंग को कुछ और समझते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जिस तरीके से हम फॉर्म के बारे में भी बात, फॉर्म, पर यह है फॉर्म। लिंग वस्तुतः मथनी का प्रतीक है,
जिसे मथा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन से ऊर्जा लानी है। मोशन से देव और असुर दोनों के दोनों उसी मोशन के निष्कर्ष पर आधारित हैं। और निष्कर्ष क्या है? ऊर्जा, शक्ति, प्राण। वो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना कोई कार्य इस पूरी पृथ्वी पर, इस दृश्यमान जगत में, अदृश्यमान जगत में, अगर हम 3 विभाजन भी कर लें अस्तित्व के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों स्तरों पर मुख्य ऊर्जा है, मुख्य प्राण है। बिना प्राण वाणी असंभव है। बिना प्राण कुछ नहीं है। आप प्राण को ऊर्जा कहें तो जल्दी समझ में आएगा, शक्ति, पावर कहें तो जल्दी समझ में आएगा। मैंने उसको एक मूल नाम दिया प्राण का। तो प्राण का महत्व ही इस पूरी सृष्टि का अधिष्ठाता, संचालक है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार का प्राण चाहिए, जब उस प्रकार का प्राण एकत्रित, संचित, निर्देशित होता तो वो वहाँ कार्य होने आरंभ हो जाते हैं। जहाँ जिस प्रकार का प्राण तो एक है एक, पर अभिव्यक्त होने में स्वरूप बदल जाते हैं। भारत में इतना वर्चस्व है कि पड़ोसी राष्ट्र कुछ गड़बड़ करे तो दबोचने की क्षमताएं आज भारत में हैं। संभवतः है अभी उस स्वरूप की शक्ति अभी आनी बाकी, जो बड़ी द्रुत गति से आती दिख रही, कि किसी दिन वो ऐसे प्रभाव को भी, प्रभुत्व को भी प्राप्त होगा कि केवल उसकी दृष्टि के प्राण से ही वो सब कुछ संभव होगा, जिस हस्तक्षेप के लिए आज हमें शस्त्र आयुध का प्रयोग करना पड़ता है। तो दृष्टि भी सक्रिय किस पर होती? प्राण पर। जो कोई भी राष्ट्र पूरे विश्व में वर्चस्व की लड़ाई में लगा, वो किसके लिए? नाम अलग हो सकते हैं, चाहे वो किसी करेंसी का नाम हो, चाहे वो उसके किसी और स्वरूप का नाम हो, पर मूल में एक ही है, ऊर्जा, प्राण, शक्ति। मूल में प्राण और शक्ति ही है, जिसकी सारी लड़ाई है, जिसके विस्तार हमें करेंसी के नाम से दिख सकते हैं, जिसके विस्तार हमें पेट्रोल के नाम से मिल सकते हैं, किसी ईंधन के नाम से मिल सकते हैं। यू आर वेल कनेक्टेड नाउ। तो वो नाम अलग हो सकते हैं, पर मूल एक ही है। मूल नहीं दो हैं, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष अवश्य एक और भी है, और वो क्या है कि ऊर्जा तो मुख्य हो गई, ठीक है। ऊर्जा प्राप्ति के जो साधन हैं, हर ऊर्जा प्राप्ति के साधन में कुछ साथ साथ निकलने वाला और प्रतिफल भी होगा। कर्म की प्रतिक्रिया तो होगी, एक्शन एंड रिएक्शन। जब आप न्यूक्लियर एनर्जी अर्थात थोड़े से संसाधनों से बहुत सारी विद्युत पैदा करते हैं, तो उसके साथ एक जुड़ा हुआ एक अन्य खतरा भी है। हर कोई हर प्रकार से इस संयंत्र को हर किसी जगह नहीं लगा सकता। फिर उसके उपरांत जो न्यूक्लियर वेस्ट है, उसे सहेजने के लिए, संभालने के लिए पूरे संसाधन चाहिए। गलत हाथों में ना चला जाए, गलत रूप से एक्सपोज ना हो जाए। पता लगा रेडिएशन जो 300 वर्ष लेकर के समाप्त होने वाली है, कहीं जल्दी से ना चली जाए। अन्यथा तो न्यूक्लियर बैटरीज आपकी कार में डाल दी जाए, ईवी में, तो आपकी कार 300 वर्ष तक रुकेगी नहीं। टायर बदलते जाइए, बाकी बदलते जाइए, गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि साथ में खतरे भी जुड़े हैं। हम गायत्री से हटे नहीं। जी, मैं समझ गया। आपने कहा ना वेल कनेक्टेड, मैं बिल्कुल गायत्री को ही पकड़ के चल रहा हूँ। प्राण और शक्ति ये मूल है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, प्राण और शक्ति के उपार्जन के लिए जिस किसी विधि को भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उस किसी भी विधि का अपना एक फॉलआउट, अपनी एक प्रतिक्रिया, वो भी साथ में निहित है। आप उससे मुक्त नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये काम कर लिया, तो इसके बाय प्रोडक्ट्स जो निकलेंगी, इसके द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भी झेलना पड़ेगा। अगर वो पृथ्वी में जा रहे हैं रसायन, तो पृथ्वी दूषित, जल दूषित, वायु दूषित, जीवन असंतुलित, वो भी साथ में है। इसलिए मूल प्राण है। प्राण के उपार्जन, उत्पादन हेतु, अर्जन हेतु उसकी जो प्रक्रिया है, वो भी इतनी सुनिश्चित, एक सुरक्षित, दो होना अनिवार्य है।
अगर वह सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं है तो आप भस्मासुर बन गए, जिसके पास क्षमताएं अपार पर वो भस्म करने को आतुर हैं, स्वयं को भी और अपने आसपास के पूरे परिकर को भी। तो आपके होने से, आपकी साधना से कल्याण की आशा नहीं की जा सकती। यहाँ साधना कोई इंडस्ट्री, उद्योग हो सकता है, साधना कोई चेतना की प्रयोगशाला में किया गया आध्यात्मिक अनुसंधान भी हो सकता है, तो ये कोई भी आयाम, आयोजन हो सकता है। तो मूल बात समझ में आई कि शक्ति एक, जिसके बिना पूरी पृथ्वी पर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल सकता, कभी नहीं चला, ना चलेगा, आदि से अंत तक यही रहेगा। जब तक महाप्रलय में सब कुछ उस परब्रह्म में विलय नहीं हो जाता, तब तक, जब तक ये पुरुष और प्रकृति है, तब तक ये चेतना और प्राण है। और दूसरा, प्राण के उपार्जन हेतु, अर्जन हेतु, संचय हेतु, उसको निर्देशित करने हेतु जो विधि है वो भी महत्वपूर्ण है। कहीं वो ऐसी ना हो जो आशा अपेक्षा से और मनुष्य की वहन क्षमता से, झेल पाने की, एंड्योरेंस की क्षमताओं से कहीं परे आ जाए, जो आप झेल ही ना पाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। आप 220 वोल्ट में यकाजक 20,000 वोल्ट डालेंगे तो सारे उपकरण भी फूक जाएंगे, आप कोई कार्य नहीं ले पाएंगे। सृजन की आशा नहीं, आपने विध्वंस का आयोजन कर दिया। तो ये दो मुख्य पक्ष हैं जिन्हें मन में रख करके हमें चलना होगा। अब हम आते हैं उस विषय पर, गायत्री ही क्यों? गायत्री जिन दो शब्दों से ऋषियों ने इसकी संज्ञा का निर्माण किया, द नाउन विच हैज बीन एस्क्राइब्ड टू इट, वो दो शब्दों से बनी, गय और त्राण। गय माने प्राण, गय मीन्स एनर्जी, गय मीन्स शक्ति, त्राण उसकी रक्षा करना। और रक्षा करने में अर्जन भी आता है। रक्षा केवल कंजर्वेशन नहीं है, प्राप्ति भी है, प्राप्ति भी तो है ना, उसका इन्वोकेशन भी है, अर्जन भी है। तो अर्जन भी उसकी रक्षा ही है, और उसको संयमित स्वरूप से उसका प्रयोग कर पाना, स्खलन ना होना, ये भी रक्षा है। तो प्राण मूल है, और प्राण की रक्षा ये एक मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का। इसी से गय और गायत्री शब्द की संज्ञा ऋषियों ने हमें प्रदान की है। अब सिंस एनर्जी इज द फोरमोस्ट, एनर्जी अलोन इज द फोरमोस्ट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर किसी चीज़ के लिए, और उसकी रक्षा का परम दायित्व हर जीव पर आता है, अर्जन का और उसके संतुलित स्वरूप में व्यय का, सही दिशाओं में व्यय का, ये उसका प्राथमिक धर्म बनता है। धर्म नहीं, यहाँ धर्म हिंदू इत्यादि वाला नहीं, यहाँ धर्म दायित्व से जोड़ा है, ये मुख्य दायित्व है। तो ये जो मुख्य दायित्व और मुख्य आवश्यकता है, ये दोनों त्राण, गायत्री को सर्वोपरि स्थान हमारे यहाँ की मान्यताओं में प्रदान करती है। ये मुख्य कारण है, जिसके अतिरिक्त और कोई कारण वो बाद में आएंगे, निश्चित बाद में आएंगे, पर मुख्यतः आरंभ में अपनी समझ का निर्माण करने के लिए कि गायत्री को महामंत्र क्यों, गायत्री को गुरु मंत्र क्यों, उसके पीछे के ये दो कारण मुख्य हैं। बाकी एक विस्तार है जो धीरे धीरे आएगा। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैंने इस शुरू में दिया है। आपने इसको समझाया है। और सच पूछे तो गायत्री के विषय में मैं पढ़ता रहा, सुनता रहा, लेकिन आज ऊर्जा और ऊर्जा का त्राण के साथ साथ अर्जन, ये दो चीज़ें, और जैसे ही आपने समुद्र मंथन कहा तो वहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर होनी शुरू हुई, जिज्ञासाएं भी निश्चित तौर पर बढ़ गई कि आने वाले समय में इसको, जब इसकी शुरुआत में इतनी जानकारियाँ मिली हैं तो इसके विस्तार में कितना कुछ छिपा हुआ होगा। जैसा मैंने कहा, बचपन से हम सब जानते हैं, हमारे पास एक ऐसा महामंत्र है जो पूरी तरह से उसका प्रयोग करके सबने देख लिया, उसके सकारात्मक परिणाम भी देख लिए, फिर बहुत सारे ब्रह्म ऋषियों ने उसके बारे में जानकारियाँ भी दी। आपने पहले कहा मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति सब मेरे हिसाब से हो, ये मेरे हिसाब से आए, परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से चले,
और कई बार हो जाता है तो समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि आपके प्रसन्न होने के लिए वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका कल्याण ना होकर आपका पतन और हो जाए। मूल समस्या या हमारी पीड़ा की वजह आप क्या देखते हैं? मतलब अगर सब कुछ पता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो कहाँ पर समस्या आपको दिखाई देती है और हमारे भीतर पीड़ा क्या है फिर, जब इतना बड़ा समाधान हमारे पास है? मैंने पहले ही कहा कि शक्ति का होना और शक्ति के किस स्वरूप का होना कहाँ किस कार्य के लिए आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है। मान लीजिए शक्ति पैसे की, किसी के पास इतनी कि कुबेर फीका पड़ जाए, तो क्या उसके जीवन की समस्याएं समाप्त? नहीं, बढ़ जाती हैं। किसी के पास जनबल की इतनी शक्ति कि करोड़ों लोग उसकी एक वाणी पर चल पड़े, तो क्या उसकी समस्याएं समाप्त? नहीं है। कोई व्यक्ति इतने शस्त्र आयुध लेकर के बैठा हो, सब कुछ उसके पास है, तो क्या उसकी समस्याएं समाप्त? नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हर कार्य की सबलता शक्ति का एक विशेष स्वरूप पूरी करता है। आपके पास एक प्रकार की शक्ति बहुत प्रचंड है, पर वहीं आपके पास दूसरे प्रकार की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात शक्ति तो है, पर आपके पास संतुलित स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। यू हैव पावर, पर इट इज नॉट बैलेंस्ड। उसका एक स्थान पर इतना अत्यधिक संचित होना आपके लिए हानि का कारण बना हुआ है। आप ये मानिए कि शेर की सवारी का तात्पर्य मूलतः हम क्या मानते हैं? तात्पर्य हम ये मानते हैं कि उसमें हिंसक तत्व इतना अधिक है कि आप किसी स्तर पर भी आप ये मान करके सुनिश्चित नहीं हो सकते कि आपका उस पर नियंत्रण है, अधिकार है। शक्ति कुछ ऐसा ही है। शक्ति को सिंह से भी जोड़ा जाता है। जी। कोई भी शक्ति आपके पास कितनी भी मात्रा में है, अगर उसके साथ समानांतर संतुलित शक्तियां नहीं हैं, उसी एक शक्ति के स्वरूप नहीं हैं, तो आपको वो एक शक्ति भी त्रस्त करने के लिए पर्याप्त है। जब फल सड़ता है तो उसे एक शक्ति ही तो सड़ाती है। द प्रोसेस ऑफ डीके, वो एक शक्ति ही तो सड़ाती है, एनर्जी। फल जब पकता है तो एक शक्ति ही उसे पकाती है। तो पकाने वाली शक्ति, सड़ाने वाली शक्ति, कुछ समय तक स्थिर रखने की भी शक्ति। शक्ति एक है, पर प्रयोजन विशेष के अनुरूप उसके स्वरूप अलग हो जाते हैं। तो मनुष्य का ये कहना कि मेरे पास बहुत शक्ति है, तो प्रश्न आएगा किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रयोजन को पूरा करती है? बाकी सब तो नहीं है, बाकी सब तो आपके पास नहीं है ना। तो शक्ति का संतुलन आपके पास नहीं है। शक्ति है, पर एक विशेष प्रयोजन को पूरा करने वाली। यहां बात आती है कि मैं जानता हूं। शक्ति का एक पक्ष है जानकारी, ठीक। मैं मानता भी हूं, अर्थात मेरे पास इतनी समझ भी है कि गायत्री महत्वपूर्ण है। ये शक्ति का दूसरा स्वरूप है कि मेरे पास समझ को विकसित करने की भी शक्ति है। मैं कर नहीं पाता, अर्थात मुझ में आस्था है गायत्री के प्रति, श्रद्धा है। आस्था माने डीप बिलीफ, गहरा विश्वास। श्रद्धा, अरे बस मुझे इसके प्रति बहुत अनन्य प्रेम है, ये बहुत कुछ कर सकती है। पर मैं नैष्ठिक नहीं हूँ। नैष्ठिक, निष्ठा कहते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप मानते हैं, जिसे आप प्रेम करते हैं, उसे जब आप करना आरंभ करें। आस्थावानों से ये पृथ्वी बहुत संख्या में भरी पड़ी है, श्रद्धावानों की भी बहुत संख्या है। नैष्ठिक कितने हैं? नगण्य। आस्था, श्रद्धा, निष्ठा। निष्ठा का अभाव है। मुझ में आस्था है, श्रद्धा है, निष्ठा नहीं है। मैं जानता हूं, समझता हूं, अपने आप से करा नहीं पाता। मुझ में अपने आप से करा पाने की सामर्थ्य रूपी शक्ति का अभाव है। मुझ में उस संकल्प रूपी प्रचंड क्षमता का अभाव है कि मैं अपने आप से करा पाऊं जो मुझे करना है। यहीं पर
हम जैसे छोटे छोटे लोगों की आवश्यकता पड़ती है कि हमसे करा भी लो, हमसे आप ये करा भी दो, हमसे आप साधना करा दो, हम पर अनुशासन लागू करो, हमसे जवाबदेही मांगो, पूछो हमने कब क्या नहीं किया, हम आपको उत्तरदायी हों। यही हम लोगों की आवश्यकता अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि करा पाना शक्ति का एक तीसरा स्वरूप है जिसे निष्ठा कहते हैं। आस्था इज पावर, श्रद्धा इज अनदर पावर, निष्ठा इज अनदर पावर। तो निष्ठा का अभाव समझ को अगर नहीं है तो अधूरा छोड़ देता है, और निष्ठा की पूर्णता पर जाकर ही कोई भी व्यक्ति जो वो जानता, समझता, मानता, उसे कर पाता है। कर पाने में अक्षमताएं आती हैं, कर पाने में अनभ्यास आते हैं, कर पाने में नियमितता का तप आता है, कर पाने में अपने वृत्तियों के बहुत सारे व्यसन बीच में आते हैं, कर पाने में अपनी अनघड़ता आती है। कर पाना तप है, असफल चेष्टाओं की श्रृंखलाओं से होकर के जाना तप है, यह निष्ठा है। तो साधना कोई भी हो, अभी हम गायत्री के प्रकाश में कह रहे हैं, तो गायत्री के प्रकाश तक सीमित रखते हुए अगर मैं कहूँ तो गायत्री नैष्ठिक की सफल होती है, केवल आस्तिक की और श्रद्धावान की नहीं, निष्ठावान की भी। निष्ठावान की। कर मैं पाता नहीं, बैठ मैं पाता नहीं, और निष्ठावान को मैं, हालांकि इसका उल्लेख आगे भी श्रृंखला में कई बार आएगा, ये बहुत बार आएगा, वो उल्लेख मैं अभी भी करता हूं। अनुपलब्धि के लंबे काल से होकर निकलना ये हर किसी के संभव नहीं होता। ये नैष्ठिक करता है कि मैं किए तो जा रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा धेले की प्राप्ति नहीं, मन लगता नहीं, शरीर भी चूं बोल जाता है, आर्गुमेंट्स 100 तरह के भीतर उभरते हैं कि खाली बैठ के खाली उठना निरर्थक, ये इस प्रकार का नॉन प्रोडक्टिव सोची समझी मूर्खता क्यों? उस लंबे काल को झेलना आस्तिक और श्रद्धावान अकेले के बस का नहीं, नैष्ठिक चाहिए। अनुपलब्धि की लंबी यात्रा, बहुत सुंदर जी। तो ये निष्ठा है जो मेरे जाने हुए को, मेरे माने हुए को मुझसे होने नहीं देती है। और ये हालांकि प्रश्न गायत्री के विषय पर था, पर जो इसका उत्तर मैंने दिया वो केवल गायत्री के विषय तक सीमित नहीं है, उसकी सीमाओं में, उसकी परिधि में सभी साधनाएं आध्यात्मिक, इस लौकिक जगत की भी आती हैं कि बहुत कुछ सीखने का मन है, जानते भी हैं एआई कोर्स कर लें, हम फलाना कोर्स कर लें, फलानी स्किल एक्वायर कर लें, पर उतना अपने भीतर कमिटमेंट ही नहीं है, प्रचंड संकल्प ही नहीं जागता कि हम अपने आप को लताड़ते हुए अनुशासन पर आरूढ़ हो जाएं। क्यों? क्योंकि कॉलर पकड़ने वाला अब कोई नहीं है, बड़े हो गए, अब कोई उत्तरदायित्व वाला नहीं है। तो ये निष्ठा का अभाव अच्छे खासे लोगों से कुछ नहीं होने देता, ये और सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी इस जगत की, मनुष्य की समस्या रही है और रहेगी। मैंने क्या कहा, मुझ जैसे छुटपुट व्यक्तियों की आवश्यकता वहीं आती है जहां नैष्ठिकों का निर्माण होता है, कि बाहर से अनुशासन के रूप में उन पर सवार हो जाना, अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट लाना, ताकि कोई झूठ भी अगर लिख के ईमेल से भेजे कि मैंने की, तो कम से कम उस झूठ की ग्लानि उत्पन्न तो करें। जवाबदेही है तभी झूठ आएगा, अन्यथा झूठ की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। झूठ वहीं होता है जहां व्यक्ति समझता है मेरी उत्तरदायित्व है मेरा। तो निष्ठा का निर्माण होना अपने भीतर स्व प्रयास से, बाहरी प्रयास से ही मनुष्य के द्वारा किसी भी अच्छे महत्वपूर्ण सत्य कार्य को संभव करवाता है, जो एक यात्रा है जिस पर हम गायत्री साधना के जब आगे सीरीज जाएंगी तो उसमें बड़े विस्तार से इसका उल्लेख आएगा। इसका उल्लेख छोटा नहीं है, आज तो केवल 15-20 प्राथमिकी है ये 15-20 वाक्य बोल करके छोड़ दिया, पर आगे 15-20 वाक्य नहीं, बड़ा विस्तार है। ये निष्ठा जब आप कह रहे थे तो इच्छा शक्ति पर काफ़ी बातें कही गई हैं, और मैं जानता हूँ सही क्या है, क्या करना चाहिए, लेकिन उस तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ कि गलत क्या है, किससे बचना चाहिए, लेकिन उससे मैं दूर नहीं हो पाता हूँ। ये समस्या मुझे समझ में आया। ओवरऑल इसके बारे में काफ़ी बात की गई कि इच्छा शक्ति का अभाव क्या होता है। जब आप शक्ति की बात कर रहे थे
तो पकाने वाली, सड़ाने वाली दोनों शक्तियाँ। और जैसे ही आप बोल रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था पचाने वाली भी एक शक्ति होती है जो आपकी ऊर्जा को रूपांतरित कर देती है, यानी उसको पचाकर ऊर्जा का एक दूसरा स्वरूप भी आ जाता है। तो निश्चित ही ये ऊर्जा की दुनिया को बहुत आपने गहराई से शुरुआती दौर में समझाया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब गायत्री के विषय में इतनी बात हो रही है और गायत्री को हम इतना महत्वपूर्ण मानते, सभी मानते हैं और इसीलिए रुचिपूर्ण तरीके से सुनते भी रहेंगे सब पूरी सीरीज़ को, लेकिन उन्हें ये प्राप्ति भी हो कि साधना में गायत्री इतना महत्वपूर्ण क्यों, या गायत्री की साधना को प्राथमिकता बनाया जाए जीवन में, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं और क्या ये कहा जाना चाहिए? इसके विषय में गायत्री के विषय से ही हम जोड़ करके उत्तर देंगे। हालांकि इसका निदान अन्य मंत्रों के साथ भी क्या हम कोई धारणा यही रख सकते हैं, इस विषय पर अगली किसी सीरीज में आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं निदान दूंगा। पर आज मैं केवल गायत्री तक सीमित रहता हूं। गायत्री के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात का पंगु वो होता है जिसमें अपने में वो सामर्थ्य नहीं होती, उसके प्रति बायस दिया जाता है, उसके प्रति ठुकुर सुहाती जोर लगाया जाता है, जोर लगाया जाता है। पर गायत्री इस प्रकार पंगु नहीं है कि उसे इस प्रकार के आधार देने की कोई किसी प्रकार की आवश्यकता हो। मूल बात वहीं आती है प्राण की, ऊर्जा की, शक्ति की। ऊर्जा और शक्ति का उपार्जन गायत्री के द्वारा प्रचंड स्तरों पर होता है। उनके लिए जो नैष्ठिक होकर के साधनाएं करते हैं, उनके लिए भी जो पूर्ण अनमने मन से टंटा समझ के, ये मैंने आधुनिक परिवेश से जुटाया हुआ शब्द है टंटा समझ करके अनमने मन से भी करते हैं, उन्हें भी इसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें निहित एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि गायत्री में दो पक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें शब्द की सामर्थ्य और भाव की क्षमता। तो शब्द की जो सामर्थ्य है वो अपने आप में अमोघ है, वो अद्वितीय है, उसे कहीं से कहीं तक बांधा नहीं जा सकता है। अनमने मन से भी अगर शब्द का कोई अनुसंधान आप करते हैं तो संदर्भित प्रतिक्रिया सूक्ष्म जगत में वो उत्पन्न करेगा ही करेगा। रीझ भजो या खीज, वो आपको आएगा ही आएगी। तो गायत्री में मूल उसके शब्द की सामर्थ्य है जो अपना कार्य करेगी। उसका फ्यूजन करते हैं हम लोग, युग्म संयोग करते हैं भाव के साथ। जब भाव के साथ शब्द की क्षमता का संयोग हो जाता है तो फिर बड़ी प्रचंडता आती है। गायत्री में यह ऋषियों के द्वारा अपने अनुसंधान में जो कुछ उन्हें दर्शन हुआ, दर्शन का तात्पर्य है एज आई एक्सपीरियंस, नॉट एज आई ओनली सी आउटवर्ड। ना बाहर मैं देख रहा हूं, ये भी दर्शन कहा जाता है। दर्शन दीजिए, कहते हैं ना, आपके दर्शन हो गए। पर दर्शन का जो सबसे सूक्ष्म स्वरूप क्या है, गहरा, मैंने अपने भीतर उसे घटता हुआ देखा। क्योंकि चर्चा के अंतिम दौर में, और आप जब बोल रहे थे, निश्चित तौर पर जो अभी मैं पूछने जा रहा हूँ इसका भी विस्तार आगे ही आएगा, लेकिन जिज्ञासाओं को बहुत बढ़ा दिया आज की इस बातचीत ने। ऊर्जा के क्षेत्र को, इस गायत्री महामंत्र के महत्व को समझने में आज की ये जो प्राथमिक चर्चा है, इसने भी मेरे मन में जो बहुत सारी गुत्थियां थी उनको सुलझा दिया। तो निश्चित तौर पर दर्शकों की जिज्ञासा बड़ी होगी। बहुत सारे लोग इसको सुन भी रहे हैं कैसेट वगैरह में लगाकर, अलग अलग, जैसे आप जब कह रहे थे ना कि हम एक ही ध्वनि को सुनते भी रहते हैं, तो कई लोगों ने उससे भी कनेक्ट कर लिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? और जब साधना की बात आगे डिटेल में जब करेंगे, हम अग्रसर होंगे, तो साधना कैसे की जाए, उसके क्या कोई अनुशासन होते हैं, उसके कोई तौर तरीके होते हैं, इनको भी विस्तार में समझेंगे। लेकिन जो लोग अभी सुनने तक सीमित हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मुख्य बात है सूर्य के प्रकाश की वीडियो देखना और सूर्य की धूप को लेना, दोनों में अंतर है। तो महत्व दोनों का है। ऐसा नहीं है कि सूर्य की वीडियो का महत्व नहीं है, अपना महत्व है। पर सूर्य के ऊष्मा ऊर्जा के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का लाभ नकारा नहीं जा सकता।
कितना सुंदर उदाहरण देकर आपने निर्मूल कर दिया है इस प्रश्न को। निश्चित तौर पर आज जो बातें हुई हैं उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न मन में, हालांकि बहुत सारी चीज़ों का समाधान हुआ है और अब डिटेलिंग का मन कर रहा है कि साधना कैसे की जाए, साधना के अनुशासन क्या हैं, वो 24 ऊर्जाओं का स्वरूप क्या है, 24 अक्षरों से उनका संबंध क्या हो सकता है, क्या साधना की पद्धति, जाप का अनुशासन हमें और गहराई से समझने की आवश्यकता है, जीवन में परिवर्तन के मायने क्या हैं, पतन उत्थान को हम कैसे समझें। हर मनोवांछित कामना पूरी हो जाए ये तुम्हारा उत्थान नहीं है, हो सकता है इसमें तुम्हारा पतन भी छिपा हुआ हो। जैसी कई बातें जो मेरे मन में अब उठ रही हैं, निश्चित तौर पर दर्शकों के मन में भी आ रही होंगी। आप अपने प्रश्न अवश्य रखें, इससे मुझे भी सुविधा होती है कि आपकी कोई जिज्ञासा रह जाए इस पहले एपिसोड के दौरान या आने वाले समय में आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं गायत्री से जुड़े हुए, तो वो भी आप लगातार कॉमेंट में रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको। बहुत आनंदित हुआ इस चर्चा से, कई बार गूज बम जैसा भी एहसास हुआ, क्योंकि ऐसी कई बातें थी जिनके बारे में मैं सचमुच में आज तक जानता नहीं था। गायत्री का जाप करते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन बड़ी सरल भाषा में आपने कई चीज़ें इस शुरुआती बातचीत में ही समझा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। प्रतिदिन मेरे साथ 3:58 ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की रिकॉर्डिंग उसके उपरांत भी लाइव छोड़ दी जाती है। तुम अपना अनुशासन बनाओ और जुड़ो।